कान खोलकर सुन लीजिए, यदि मनुष्य जन्म की सफलता चाहिए तो भगवत प्राप्ति तो इसी जन्म में इसी शरीर से होनी ही चाहिए। भगवत प्राप्ति के लिए, जीव के परम कल्याण के लिए कोई जाति बाधक नहीं है, कोई वर्ण बाधक नहीं, कोई आश्रम बाधक नहीं। प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य भगवत प्राप्ति का पूर्ण अधिकारी, अपना पूर्ण कल्याण कर सकता है। पर इस प्राप्ति के पथ में कुछ अत्यंत निषिद्ध वस्तुएं हैं, उनका हृदय से त्याग किए बिना वह प्रेम पथ पर, भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता। महाराज जी 3 ककार हैं, कंचन, कामिनी और कीर्ति। इन तीनों की प्राप्ति की इच्छा का विष के समान हृदय से त्याग करना पड़ेगा यदि विरक्त साधक हैं तो। और यदि गृहस्थाश्रम में हैं तो परधन और परस्त्री का त्याग भयंकर विष से भी विष है ऐसा मानकर करना पड़ेगा। इनके प्रति आकर्षण का त्याग करना पड़ेगा। और कीर्ति की कामना का त्याग तो गृहस्थ व्यक्ति को भी करना पड़ेगा। कंचन कामनी के त्याग से अधिक दुष्कर कीर्ति का त्याग है। और जो कीर्ति का त्याग करे वही सच्चा साधु। प्रसंगांतर की बात है महाराज जी, श्री राम राज्य की जननी मध्यमांबा श्री कैकेयी माता, उनका जो सर्वोपरि त्याग है वो त्याग यही है कि उन्होंने कीर्ति की कामना का त्याग किया। वो यह जानती थी कि हम जो कुछ श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैं जो कुछ करने जा रही हूँ, इससे पति का मरण होगा। भरत जैसा पुत्र सदा के लिए अलग हो जाएगा, कभी भूल कर भी मुझे माँ नहीं कहेगा। सारे संसार में अपयश अपकीर्ति हमारी होगी। इतनी अधिक घृणा लोगों की मेरे नाम से हो जाएगी कि लोग तरह तरह के नाम अपनी बालिकाओं के रखेंगे। कौशल्या सुमित्रा तो बहुत मिलेंगी, कैकेयी नाम वाली कोई नहीं मिलेगी। आपने सुनी हो तो बताओ, किसी ने अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा हो? हमारे महाराज जी से एक पंडित जी ने पूछा, महाराज जी कैकेयी नाम क्यों नहीं रखते हैं? बोले तुम्हारी हो तो उसका रख देना। महाराज जी कई बार विनोद में भी उत्तर देते थे, बोले अब नहीं रखते हैं, तुम्हारी बेटी हो तो उसका नाम रख देना कैकेयी। इसलिए वे जड़मती हैं, उन्होंने साधु सभा का सेवन नहीं किया है जो कैकेयी पर दोषारोपण करते हैं। ऐसा वचन श्री रघुनाथ जी ने अपने मुखारविंद से कहा है। कीर्ति, बहुत ध्यान से सुने जो हम कहने जा रहे हैं, कीर्ति बुरी नहीं है। कीर्तिर यस्य स जीवति, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है, जिसकी अपकीर्ति है वो जीते जी मरे के समान है। कीर्ति बुरी नहीं है, पर कीर्ति की कामना बुरी है, कीर्ति की अभिलाषा बुरी है। हम आपसे पूछते हैं, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, कबीरदास जी आदि आदि संतों ने क्या स्वप्न में भी अपनी यश कीर्ति चाही? पर हमें विश्वास है कि लाखों करोड़ों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी, बड़े बड़े इतिहास विस्मृत होने के बाद भी श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई आदि संतों का नाम कोई भूल नहीं पाएगा, क्योंकि इनकी कीर्ति श्री ठाकुर जी से जुड़ गई है।